ईरान के खौफनाक और तबाहकुन हमलों ने अमरीकी जंगी तैयारों को भागने पर मजबूर कर दिया। उर्दन और कतर की एयर बेसिस से अमरीकी तैयारे दूसरे ममालिक में मुंतकिल किए जा रहे हैं। ये दूसरे ममालिक कौन से हैं जहां पर अमरीकी तैयारे मुंतकिल किए जा रहे हैं, और क्या वहां से अब ईरान पर हमले किए जाएंगे? इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, उर्दन और कतर ये दो ऐसे ममालिक हैं जहां पर अमेरिका के बहुत ज़्यादा तादाद में लड़ाका तैयारे और ड्रोन्स मौजूद थे, लेकिन ईरान के तबाहकुन हमलों के बाद अमेरिका ने अपने लड़ाका तैयारे और अपने ड्रोन्स यहाँ से मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं, और सैटेलाइट तस्वीर भी शो करती हैं कि अब वहाँ पर तैयारों की तादाद तकरीबन ना होने के बराबर है। ये तैयारे किन ममालिक में मुंतकिल किए गए हैं, और जहाँ पर मुंतकिल किए गए हैं क्या अब वहाँ से ईरान पर हमले किए जाएंगे? असल में हुआ ये था आदिल भाई कि बहुत ज़्यादा हमले किए जा रहे थे ईरान पे, और फ़िज़ाई हमलों की भी कोशिशें की जा रही थी। हर तरफ से उस पर दबाव बढ़ाया जा रहा था, और ये जो मिलिट्री बिल्डअप किया था अमेरिका ने यहाँ पे लाके अपने असासे, जो फ़िज़ाई असासे हैं, मुख्तलिफ तैयारे हैं, इनके ज़रिए वो सर्वेलेंस का निज़ाम भी बढ़ाया दिया था उन्होंने। अपनाए हुर्मुज़ के पास भी, ईरान की तरफ भी, और उस पर अटैक भी बहुत ज़्यादा किए जा रहे थे। उसके बाद ईरान ने यह तय किया कि जब तक हम इनकी फ़िज़ाई ताकत को उनके घर में जाकर नहीं तोड़ लेंगे, हम उनको शिकस्त नहीं दे पाएंगे। इसीलिए ईरान ने अटैक करने शुरू किए, ड्रोन अटैक्स करने शुरू किए, बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक करने शुरू किए, और बहुत ज़्यादा उसकी तादाद बढ़ा दी। उनके कोऑर्डिनेट्स, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पे हमले करने शुरू कर दिए, प्रिसीजन के साथ वार करने शुरू कर दिए। और ख़ास तौर पर वो लड़ाका तैयारे और ड्रोन जो हैं उनके हैंगर्स को निशाना ज़रूर बना रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। हैंगर्स में खड़े खड़े, उड़ान से पहले, रनवे पे आने से पहले उन तैयारों और ड्रोन्स के परखचे उड़ा दिए गए, उन हैंगर्स को तबाह कर दिया गया, और तबाह करने के बाद उनकी सैटेलाइट तस्वीर सबूत के तौर पे पेश की गई, ताकि कल को अमेरिका ये ना कह सके कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसका दर्द महसूस करें आप कि वो एक एक करके अपनी चीज़ें यहाँ से उठा के ले जा रहा है, और हंगामी तौर पे ले जा रहा है। हंगामी तौर पे ये लोग रनवे पे टेक ऑफ कर रहे हैं, फ़ौरन अपने तैयारे निकाल रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे तैयारे थे, इसमें F-35 तैयारे थे, इसमें F-15 जदीद तरीन तैयारे थे। अगर एक भी आप तबाह कर देते हैं तो $96 मिलियन का, $120 मिलियन का नुकसान बहुत आसानी से हो जाता है। अब इन्होंने MQ-9 रीपर ड्रोन, अभी बिल्कुल जिसे आप आसान अल्फाज में पन्नी पैक ड्रोन कहते हैं, जॉर्डन की एयरबेस पे अपने एक हैंगर के अंदर 10 उड़ाए हैं इन्होंने, और एक ड्रोन की कीमत आप देखेंगे तकरीबन 30 से लेकर $45 मिलियन के दरमियान में है। तो अगर 10 आपने उड़ा दिए तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 300 मिलियन से लेकर $450 मिलियन का नुकसान तो सिर्फ ये 10 ड्रोन की सूरत में, सिर्फ 10 ड्रोन की सूरत में हो गया। हेलीकॉप्टर्स जो तबाह किए गए बड़े बड़े कार्गो के लिए, जिसके बारे में कल आपने बताया भी था कि पूरे हॉस्पिटल उठा के ले जाते हैं वो फील्ड हॉस्पिटल्स। अब इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं, ऐसे राख हो गए, बर्बाद हो गए। तो जिस तेज़ी के साथ वो अपनी बग़ैर कोई फ़तह हासिल किए अपनी चीज़ों को, अपने असासों को गंवाते जा रहे थे, उसके बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ से भागने में ही आफियत है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ अरसे पहले, सबसे पहले उन्होंने अपना एक पूरा स्क्वाड्रन था 8NC थंडरबोल्ट तैयारों का, 12 तैयारे थे, उनको निकाला और उनको यूरोप की तरफ भेजा। उसके बाद उन्होंने MQ-4C ट्राइटॉन $450 मिलियन का एक ड्रोन, बहुत बड़ा ड्रोन, पूरे ओशंस को देखता है, उस ड्रोन को उर्दन की एयरबेसिस से इसलिए निकाल कर भेज दिया यूरोप कि कहीं ये शिकार ना हो जाए, खड़े ना तबाह हो जाए। एक ड्रोन तबाह भी हो चुका है इस बिल्कुल, अपनाए हुर्मुज़ के ऊपर ये प्रवास कर रहा था, और अचानक गायब हो गया अचानक 52,000 फुट की बुलंदी से 9,000 फुट की बुलंदी तक नीचे आया, और उसके बाद गायब हो गया। तो ईरान एक जादू कर रहा है, और उसमें चीज़ें गायब भी हो रही हैं, तबाह भी हो रही हैं, नाकाम भी हो रही हैं। अब इन्होंने क्या किया कि जब कल एक और हमला हुआ तो उसके अंदर उन्होंने तमाम वो दिफाई निज़ाम उड़ा दिए, वो तमाम रडार्स उड़ा दिए, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम के परखचे उड़ा दिए, पेट्रियट उड़ा दिए $1 अरब के, थार्ड उड़ा दिए। तो इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि वो सब सामान जो इन सब सामान की असासों की हिफाजत के लिए वहाँ पर लगाया गया था, वो प्रोटेक्टिव शील्ड, हिफाजती हिसार आपने तह दर तह फाड़ कर रख दिया, तोड़ दिया, उसके परखचे उड़ा दिए, और जितना बारूद आप ऊपर से आसमान से फेंकते हैं ज़मीन पे, वो नीचे आता है, पूरे का पूरा गिरता है, बड़े पैमाने पर तबाही मचाता है, और प्रिसाइजली
चूंकि गिरता है तो वो अब हाउसिंग यूनिट्स को भी तबाह कर रहा है। अब वो जगह जहाँ पर अमरीकी फ़ौजी क़याम कर रहे थे, रह रहे थे, अब वो सुकून से वहाँ सो भी नहीं सकते। तो इसीलिए तो बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं अमेरिकी फ़ौजियों के मारे जाने की, और ट्रंप भी जो है ना बड़ा गुस्सा कर रहा है कि जी हमारे फ़ौजी मारे गए, उन फ़ौजियों के मारे जाने की वजह से ईरान को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि ईरान बड़ा प्रिसाइसली जो है ना वो अटैक कर रहा है, और हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी अटैक कर रहा है जहाँ पे अमेरिकी फ़ौजी रहते हैं। बिल्कुल इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके अपने शहरी भी इसमें निशाना बन रहे हैं ना। वहाँ पे भी बहुत सारी शहादतों की इत्तला आ रही है कि आम लोगों को निशाना बना रहा है अमेरिका, और अमेरिका अब एक फुल स्केल वॉर की तरफ आ गया है। गो कि ये महदूद पैमाने पे ज़ाहिर की जा रही है, लेकिन इसके अटैक्स बता रहे हैं कि वो फिशरमैन की बोट्स को उड़ा दिया, माहीगीरों को, मल्लाहों को, इन सबको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और वो IRGC की बोट्स कह रहे हैं उसको, स्पीड बोट्स की आड़ में। अब अगर इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है तो फिर ईरान भी फिर इसी तरह जान के बदले जान लेने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पे जवाब दे रहा है। और उसमें वो ईरान ये दावा कर रहा है कि कई अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। गो कि अभी तक बहुत सारी तफसीलात ज़ाहिर है आना बाकी हैं, अमेरिका की जानिब से वो तस्लीम तो भी शायद नहीं ऑब्वियसली करेंगे। ऑब्वियसली बहुत सारी खबरें तो वैसे ही वो होल्ड कर लेते हैं या उसे उन्हें रोक लेते हैं, क्योंकि उनका अपना कंट्रोल है मीडिया पे, तो ऐसी खबरें वो जल्दी बाहर ही नहीं आने देते। ऐसा ही है। और वो जो ज़ख्मी होने का एक पूरा निज़ाम है कि अमरीकी फ़ौजी जब ज़ख्मी होगा तो वो किस तरह रजिस्टर किया जाएगा एक सिस्टम के अंदर, वो इतना तवील उसका वो सारा प्रोसीजर है कि उसमें एक ज़ख्मी जो है वो रजिस्टर होते होते भी काफ़ी दिन लग जाते हैं उसमें। तो इससे अंदाज़ा होता है कि अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अमेरिका के फ़ौजी भी अब यहाँ से भाग रहे हैं, उनको रीलोकेट करना पड़ रहा है, और अपने तमाम फ़िज़ाई असासों को, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हों, चाहे ड्रोन्स हों, चाहे तैयारे हों, चाहे उड़ते हुए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हों। आज E3 सेंट्री एवॉक्स तैयारा वो भी एक एमरजेंसी उसने डिक्लेयर की, और वो 7700 का एक वो साइन दिया। तो अभी तक तो उसका पता नहीं लगा कि वो कहाँ पर उसने लैंड किया है। नहीं, उसका कुछ पता नहीं चला। वो $700 मिलियन का एक तैयारा है, वो इंतहाई कीमती तैयारा है, और एक तबाह हो चुका है प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे सऊदी अरब की, और 2 टुकड़े होते हुए उसकी पूरी दुनिया ने तस्वीरें देखी हैं। तो फ़िज़ाई असासे ताश के पत्तों की तरह बिखरे हुए हैं और ख़िज़ा के पत्तों की तरह हर तरफ आते हुए गिर रहे हैं, और आसमान पे जो चीज़ उड़ रही होती है या तो वो जैम हो जाती है, या वो लॉक कर दी जाती है, या वो नीचे आके गिर जाती है, या उसको कोई प्रोजेक्टाइल आके हिट करता है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेके नीचे तक जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी पिछले कुछ अरसे के दौरान, कुछ सालों के दौरान, दिहाइयों के दौरान, और उस पर अरबों डॉलर अमेरिका ने खर्च किए थे, सर्व किए थे, लगा दिए थे, वो सारी टेक्नोलॉजी भी उसके साथ नीचे गिर रही है। तो एक पूरा कला है हिफाजती, उसका एक अस्करी कला है अमेरिका का। वो अस्करी कला ज़मीन बोस होता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि ज़मीन बोस होता हुआ नज़र क्या आ रहा है, वो ज़मीन बोस हो ही गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि उर्दन में तो ये एयर बेसिस तकरीबन खाली कर ली गई हैं। सुना है कि अल अदीद एयर बेस जो कतर में है वो भी तकरीबन खाली कर दी गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे वो अपने तैयारों की तादाद एक एक करके कम करते जा रहे थे, क्योंकि वहाँ जब पिछली एपिसोड पे हमले हुए थे और उसके बाद अंदाज़ा ये हुआ कि वहाँ से हमले करने के लिए अगर आप उड़ेंगे तो आप इंतहाई गैर महफूज हो गए। तो उसके बाद उन्होंने अपने तैयारे वहाँ से हटाना शुरू किए और महज 17 तैयारे वहाँ पर रखे। लेकिन अब सेटेलाइट की जो इमेजेस पिछले कुछ अरसे के दौरान आए उसमें पता चला कि उन्होंने खामोशी से 17 तैयारों को कम करके 3 कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, वो सेटेलाइट तस्वीर मेरी भी नज़र से गुजरी है कि वो 17 के बाद सिर्फ 3 रह गए। 3 रह गए, और उसके बाद ये इत्तलात भी आ रही हैं कि वो 3 भी वहाँ से हटाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब वो फ़िज़ाई असासे वो समेट के ले जा रहे हैं। अच्छा ज़रा भाई, सिर्फ फ़िज़ाई असासे ही समेट के नहीं ले जा रहे, वो फ़िज़ाई असासों के साथ साथ अपनी फ़ौजी ताकत भी समेट के लेके जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है उस तैयारे को उड़ाने के लिए एक पायलट चाहिए या 2 पायलट चाहिए, जो भी है वो नेविगेटर और पायलट, तो वो उसे उड़ा कर लेके जाएगा, उसका मतलब उसको उड़ा के लेके जाएगा, तो वहाँ से फ़ौजी ताकत भी उनकी कम होती जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो वहाँ पे जब ये सारी चीज़ें आप हटा लेंगे, जब कीमती जवाहरात हटा लेंगे, तो फिर सेफ की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। और वो सेफ क्या है, वो थार्ड है, वो पैट्रियट है, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं और यहाँ से ले जाके 2-3 जगहों पे इसको डिवाइड कर रहे हैं। कुछ वो यूरोप भेज देते हैं जिसके बारे में उनको ये अंदाज़ा होता है कि फ़ौरन नहीं बुलाना उनको, वो यूरोप भेज देते हैं, वरना वो इसराइल की मुख्तलिफ मिलिट्री बेसिस पे फैला कर रख रहे हैं और इस बात को भी इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं उसको इसराइल इस्तेमाल ना कर ले कहीं। और ये साफ अल्फाज में कह दिया है कि जो हमला करना होगा वो अभी फ़िलहाल हम ही करेंगे ईरान पे। इसराइल वरना उसका नाम लेके अमेरिका का बहुत सारे हमले कर रहा था और वो सारे जो हमलों के खुमियाजे थे वो अमेरिका को भुगतने पड़ रहे थे। तो अमेरिका अब अपने बहुत सारे तैयारों को वहाँ पे ले जा रहा है, ख़ास तौर पे अपने रीफ्यूलिंग टैंकर्स को वहाँ पे उसने खड़ा कर दिया ले जाके मुख्तलिफ़ किस्म की जो एयर बेसिस हैं वहाँ पे इसराइल के अंदर। और वहाँ पर अब कोई अगर अटैक लॉन्च किया गया तो वो इसराइल की ज़मीन इस वक्त बहुत गर्म हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में दोबारा आ चुकी है और इसीलिए इसराइल चाह रहा है कि किसी तरह अमेरिका ही जंग के अंदर सामने रहे, उसको ना कूदना पड़े, क्योंकि अगर उसको कूदना पड़ा तो ये एनालिस्ट कह रहे हैं कि एक तो वो हार जाएगा, दूसरा वो 12 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा इसराइल, उसके
उसके पास सारा असला ख़त्म हो जाएगा और उसके पास ये ताकत नहीं है कि वो ईरान जैसे बड़े मुल्क के साथ हार्डली 8-10 दिन भी खड़ा रह सके। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।